राजा जब दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की घिघी मच जाती है। लेकिन यह भी सच है कि जंगल का ये राजा हमेशा से शिकारियों के निशाने पर रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व से आई ये तस्वीर भी उसी की बानगी है। आज अगर पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से भले गुलजार है तो ये सरकार की 12 साल की मेहनत का नतीजा है। साल 2005 से 2006 तक पन्ना में 30 से 35 बाघ थे, मगर साल 2008 से 2009 में ज्यादा शिकार के चलते यहाँ से बाघ एकदम खत्म हो गए, शून्य हो गए। जिसके बाद बाघ पुनर्स्थापना योजना बनी, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बाघ, पेंच से एक बाघिन पन्ना भेजे गए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भी एक जोड़ा भेजा गया और इन्हीं से अब ये कुनबा बढ़कर 70 पर पहुंच गया। अगर एमपी में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है तो बाघों की मौत के आंकड़े भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश बाघों की मौत के मामले में भी देश में पहले नंबर पर बना है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी एनटीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक यहां पिछले 11 महीनों में 8 दिनों में 27 बाघों की मौत हुई, जबकि कर्नाटक में 14 और उत्तराखंड में इस साल अभी तक 6 बाघों की जान जा चुकी है। बीते 4 सालों में एमपी में 134 बाघों की मौत हुई है, जिनमें से 35 मामले शिकार के हैं। हम आपको बता दें कि बाघों की मौत क्षेत्र के लिए आपसी लड़ाई, कुएं में गिरने या फिर सड़क दुर्घटना में भी होती है। बस्ती से सटे जंगलों में सक्रिय बाघों का सबसे अधिक शिकार होता है, क्योंकि बाघ मवेशियों का शिकार करने के आदी हो जाते हैं। इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। ऐसे में मवेशी के मालिक बाघ को जहर देकर, करंट लगाकर या फंदे में फंसाकर मार देते हैं। जहां तक शिकारियों का सवाल है तो वो अब भी बाघ तेंदुए का शिकार सिर्फ बंदूक से नहीं करते, बल्कि नई तकनीक अपनाकर करंट के तार और जालियां लगाकर वन्य प्राणियों का शिकार करते हैं, जैसा कि पन्ना की मौजूदा घटना में बताया जा रहा है। सवाल यही है कि बाघों का शिकार क्यों होता है, तो इसे भी समझिए। बाघ को शिकारी उसकी खाल, नाखून और दांत के लिए मार डालते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। एक अनुमान के मुताबिक बाघ की खाल इंटरनेशनल मार्केट में 20 से 30 लाख तक में बिकती है। इसी तरह बाघ के दांत 35,000 रुपए से 18 लाख तक में बिकते हैं। इसी तरह बाघ का एक एक नाखून भी ऊंचे दाम पर बिकता है। ब्लैक मार्केट में एक नाखून की कीमत 1 लाख तक होती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में शिकारियों की नजर बाघ पर होती है, क्योंकि प्रेत बाधा दूर करने, ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति से लेकर शत्रुओं का नाश करने के लिए शहर में शेर के नाखून बेचे जाते हैं। अंधविश्वास के चलते लोग जानवरों के हर अंग को खरीद लेते हैं। सिर्फ बाघ की नहीं, उल्लू की जीभ, हिरन की चमड़ी, बारहसिंगा की सींग, कछुए की पीठ सहित सांप से लेकर शेर और हाथी के कई अंगों का कारोबार धड़ल्ले से चलाया जाता है। जहां तक बाघ का सवाल है तो अब आपको एक बाघ पालने का खर्चा भी बता देते हैं। बाघ को पालना सबसे ज्यादा खर्चीला होता है। चिड़ियाघर में जो बाघ पाले जाते हैं उनमें बाघ के एक वक्त के खाने की कीमत करीब 2400 रुपए आती है। वहीं तेंदुए के एक वक्त के खाने का खर्च करीब 800 रुपए आता है। एक बाघ तेंदुए से करीब एक वक्त में करीब 10 से 14 किलो ज्यादा मीट खाता है। बाघ हमारी पारिस्थितिकी के लिए सबसे ज्यादा अहम होते हैं। फूड चेन में उन्हें सबसे ऊपर रखा जाता है। बाघों की मौजूदगी एक स्वस्थ और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है। यही कारण है कि बाघ की सुरक्षा को लेकर अब नई तकनीकों को अमल में लाया जा रहा है। एमपी में शिकार की घटनाओं को रोकने और संरक्षित क्षेत्र में लोगों के अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सभी 6 टाइगर रिजर्व में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एक तरफ देश में जहां बाघों को बचाने के लिए निरंतर कोशिश किए जा रहे हैं, वहीं भारत में इनका अवैध व्यापार भी फलने फूलने लगा है। पिछले 23 सालों में इनकी अवैध तस्करी की दुनिया भर में कुल 2205 घटनाएं सामने आई, जिनमें से 34% यानी 759 घटनाएं अकेले भारत में दर्ज की गई। इसके बाद 212 घटनाएं चीन में, जबकि 207 मतलब 9% इंडोनेशिया में दर्ज की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रैफिक की नई रिपोर्ट स्किन एंड बोन्स के मुताबिक संरक्षण के प्रयासों को कमजोर करते हुए शिकारी बाघों को उनकी खाल, हड्डियों और शरीर के दूसरों अंगों के लिए टारगेट कर रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो पिछले 23 सालों में औसतन हर साल करीब 150 बाघों और उनके अंगों को अवैध तस्करी के दौरान जब्त किया